जय मां पीताम्बरा। हम देखते हैं मां बगुलामुखी अत्यंत दयालु हैं। जितनी शीघ्रता से ये अपने साधकों की पुकार सुनती हैं, उतनी शीघ्रता से कोई देवी देवता अपने साधकों की पुकार नहीं सुन पाता। इस कलयुग में मां बगुलामुखी का आश्रय जिसने जिसने भी लिया वो लाभ में ही रहा। एक मां दुर्गा के उपासक, अच्छे उपासक, नवरात्र का व्रत रहे और अष्टमी वाले दिन हवन वगैरह करके कन्याओं को भोजन वोजन खिलाया। उसी के तुरंत बाद किसी दुष्ट तांत्रिक ने उनके ऊपर कार्रवाई कर दी, जानलेवा कार्रवाई। वो बेहोश हो गए। उनको उठा के दिल के अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने कहा इनके हार्ट की समस्या नहीं है, इसका ब्रेन की समस्या है। एक प्राइवेट नर्सिंग होम में उनको भर्ती किया गया। वहाँ डॉक्टरों ने बताया उनके ब्रेन हेमरेज हो गया। अब इनका बचना ऊपर वाले के हाथ में। क्योंकि ये हमारे शिष्य थे, हम तक खबर आई, हमने संकल्प उठा लिया। मूल मंत्र संपुटित महामृत्युंजय जाप और मानसिक जाप का संकल्प लिया 10,000 का। शुरू हो गए। मानसिक जाप बहुत तीव्र होता है। जाप अपनी तीव्रता पकड़ रहा है। भगवती पीताम्बरा के मूल मंत्र से संपुटित महामृत्युंजय जाप 10,000 का संकल्प कोई छोटा नहीं होता, मगर हमने मानसिक जाप का संकल्प लेके उसको शुरू कर दिया, क्योंकि हमारे शिष्य थे, उनको बचाना बड़ा अनिवार्य था। तो रात 3 बज गए, जब हम थक के चूर हो गए, लेट गए। अभी लेटे ही थे कि फिर मन हुआ कि अभी न लेटे, अभी जाप करो। फिर उठ के बैठ गए, फिर माला पकड़ ली, मानसिक जाप शुरू कर दिया। मेरी बाईं आंख बार बार फड़कने लगी। हमने कहा लो गड़बड़ हुआ, क्योंकि आंख हमारी बहुत सही बताती है। हमने कहा कहीं कुछ गड़बड़ हो गया। हमने माँ को पुकारा, माँ हमारी मेहनत व्यर्थ न जाने पाए, हमारा परिश्रम व्यर्थ न जाने पाए, इसको जीवन दान अवश्य दिया जाए। होते करते सुबह के 6 बज गए। अच्छा, हमारी एक आदत है, जिस चीज़ का हम बिगड़ा उठा लेते हैं तो शीघ्र से शीघ्र उसको पूर्ण करने के प्रयत्न करते हैं। उस समय ना हमें नींद आएगी और ना भूख लगेगी। 6 बजे से
8 बजे तक मैं जम के सोया। और 9 बजे हम अस्पताल पहुंच गए देखने के लिए कि रात की जो मेहनत की है इसका कुछ परिणाम आया भी कि नहीं। तो परिणाम तो आया मगर पूरा नहीं आया। डॉक्टरों ने, अब ये होश में तो आ गए, डॉक्टरों ने कहा इनका एक ऑपरेशन होगा, शाम तक पिक्चर क्लियर होगी। फिर वहाँ से हम चले आए। फिर एक झिटक है, हमने कहा जितनी जल्दी ये 10,000 पूरा हो जाए उतनी जल्दी रिजल्ट आ गया। फिर शाम को हम फिर गए अस्पताल, तो परिणाम अति सुंदर था। ये होश में थे, टकर टकर बोलने लगे, मगर स्पष्ट नहीं बोल पा रहे थे। जब 10,000 पूरा हो गया हवन कर दिया। फिर 1,000 आहुतियाँ आमृतेश्वरी मंत्र की भी दे दी। और उसके बाद बगला कल्प विधान का संकल्प लेके 100 पाठ का संकल्प ले लिया। जीत गए भैया, 100 पाठ वो भी हो गए। परिणाम अति सुंदर आया। अब हल्की लड़खड़ाहट इसमें रह गई आवाज़ में, बाकी वो ठीक ठाक हो गए, घर आ गए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि माता श्री इस कलयुग में अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनती है। सुनती तो बहुत तेज है, इसमें दो राय। माता जी सुनती बहुत तेज है। वो बगुला कल्प विधान 100 पाठ करने के बाद मैं इनके घर गया देखने, तो अभी कुछ लड़खड़ाहट थी वाणी में, अभी कुछ लड़खड़ाहट थी। फिर हमने 100 पाठ का और कर दिया। बगला कल्प विधान यूँ भी बहुत बड़ा है, 100 पाठ में अच्छा खासा समय जाता है, मगर मैंने वो भी पूरा कर दिया। परिणाम सुंदर आया। अब वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रह रहे हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि संपुट मंत्र में तीव्रता बहुत होती है। जैसे माँ धूमावती हैं, ये चंद और पीछे पड़े हैं, सतनाम के बारे में बता दीजिए, धूमावती के सतनाम के बारे में बता दीजिए। अरे भैया, सतनाम के बारे में किताबों में बहुत कुछ लिखा है, उनके 100 नाम हैं, हनुमत प्रिया हैं। इसलिए हनुमान जी के मंदिर में बैठ के इनका जाप करें, पाठ करें, हनुमत प्रिया हैं, हवन करें। घर पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये किताबी पुस्तकी ज्ञान वाले लोग अपना जो है कोई अनुभव तो है नहीं, जो ऐसा किताबों में लिखा है वही बोलते चले जा रहे हैं, और ऐसा बोलते हैं कि लगता बहुत विद्वान है, बहुत ही विद्वान है, जबकि हैं जीरो।
अरे भाई, जिसने खुद किया है, अनुभव किया है, वो जो चीज़ बताएगा वो पूर्णतः सत्य होगी, है, कसौटी के ऊपर खरी होगी। आप अपने घर में भी कर सकते हो। ये है कि यंत्र है, चित्र है, ये घर पे नहीं रखे जाते हैं। आप सतनाम का पाठ करना चाहते हो धूमावती के, तो आप इनका आह्वान करो कौवे के पंख के ऊपर। कौवे के पंख के ऊपर हम पहले सब बता चुके हैं, मगर बार बार यार कोई मेहनत करना नहीं चाहता है। इसमें सब तो हमने बता दिया है। कौवे के पंख के ऊपर सिंदूर से त्रिशूल की आकृति बनावें, उसके ऊपर माँ का आवाहन करें, आवाहन करके आप पाठ करें सतनाम का, कौन बड़ी बात है। और उसके बाद पाठ पूरा होने के बाद उनके बाएं हाथ में सौंप दें और तुरंत उनसे कह दें अब आप अपने लोग को प्रस्थान करें, और कौवे का पंख उठा के आप उसमें रख लें किसी डिब्बे में। तो ये बड़ी बात नहीं है। मैं पता नहीं क्यों लोग डर रहे हैं। ये माता बगलामुखी की अंग विद्या है। ये पूरे प्रारब्ध को घसीट ले जाती हैं। हवन भी बता दिया, हवन सामग्री बता दी। शमशान में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना कहीं नदी के किनारे बैठ के करने की ज़रूरत है। ये पुस्तकीय ज्ञान है, जो मैं कर चुका हूँ वही बता रहा हूँ। तुम भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। राई है, कत्थई राई, काला तिल और देसी घी में सान लो, 1 चम्मच उसमें सेंधा नमक डाल दो, 5 गिलास हवन सामग्री हो गई। इसमें जितने नाम हैं सबके आगे ओम लगा दो, नाम बोलो, नमः स्वाहा, बस सतनाम का हवन हो गया। ये थोड़ी मेहनत कर लिया करो, ये सब हम उसमें दे चुके अपने वीडियो में। तो ये हम व्यवसायिक आदमी नहीं है कि सब हम छुपा के रखेंगे। हम तो खुद ही सब चीज़ जो है बहुत सुगमतापूर्वक करवाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि सब सुगमतापूर्वक उसको कर ले जाओ। ताम झाम की ज़रूरत नहीं है। यदि और तीव्र करना चाहो तो आओ वामाचारी पद्धति से, इसमें मीट मछली सब चलता है, शराब वराब सब चलती है। वामाचारी पद्धति केवल उसी के लिए है जो वामाचारी दीक्षा ले चुका हो। तो साधारण आदमी यदि वामाचारी पद्धति से चलता है तो उसको नुकसान हो जाने का 90% चांसेस रहते हैं कि वो उसको नुकसान होगा। अरे अच्छे से करो यार। सतनाम धूमावती का कोई बड़ी बात नहीं है, ना कोई कठिन बात है। सतनाम सतनाम पीछे पड़े हो, तमामों बार इसमें कमेंट लिख चुके हो हैं। हम इशारा कर रहे हैं, समझे नहीं पा रहे हो। 3 वीडियो बना दिए हैं इसीलिए। तो अभी हमारा इरादा धूमावती पे वीडियो बनाने का नहीं था, क्योंकि ये माता बगलामुखी की अंग विद्या हैं। ये बना भी दिया, हमने कहा भैया तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाए, मगर फिर भी नहीं समझ पा रहे हो। वही किताबी ज्ञान लिए बैठे हो, पता नहीं किस दुनिया के आदमी हो। बड़ी मज़े से करो, अच्छे से करो, कोई कठिन काम नहीं है। सतनाम का पाठ करो, चाहे इनके शास्त्र नाम का पाठ करो, हवन करो। अब कह तो घर में नहीं किया जा सकता है। अरे हमने तो घर ही में किया है ना, तो सफल हुए हैं। हमने अपने शिष्यों को घर में कराए हैं, वो भी सफल भी है। देखो भाई, किताबी ज्ञान दूसरी चीज़ होती है, वो अनुभव का ज्ञान वो दूसरी चीज़ होती है। इसीलिए तो लोग गुरु के सानिध्य में रह के कार्यक्रम करते हैं। किताब में सब कुछ तो मिल जाएगा, मगर कुंजी नहीं मिलेगी। कुंजियाँ केवल गुरु के पास होती हैं, जो केवल वो अपने शिष्यों को प्रदान करता है। माँ हमारे सारे शिष्यों को अपनी कृपा प्रदान करने की कृपा करें, क्योंकि हमारे शिष्य सारे पीड़ित हैं।
उनकी पीड़ा का हरण करने की कृपा करें। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अपने सारे शिष्यों को प्रणाम करता हूँ। जय माँ पीताम्बरा, जय